थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन वो पता चला कि कम आए, कम चांस है उसके। अब 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, बुजुर्गों को मिलेंगे, तो जब है ना सर, जब जीतेंगे। मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो मुझे बिजली फ्री मिल रही, ना पानी फ्री मिल रहा। मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, तो मिडिल क्लास का टैक्स लेके फ्री में बांटा जा रहा है। तो वो तो बता दो यहाँ पे कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहाँ भी कुत्ते घूम रहे हैं। अभी की डेट में तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल है। ये शादी में उनके कम से कम भी नहीं तो 100 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए होंगे, तो आम आदमी पार्टी का बंदा कहाँ से 100 करोड़ रुपए लाना। नमस्कार, मैं प्रबल पांडे और आप देख रहे हैं मोहल्ले की आवाज। फिलहाल मैं मौजूद हूँ फुल प्रहलादपुर शर्मा मार्केट में और हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं। फिलहाल ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ चाय पे चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। चाय ऐसा एक विषय है जहाँ पे राजनीतिक से लेकर देश विदेश सारी ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन बोलिए, इकोनॉमिक स्टेटस बोलिए, सब यहीं पे लोग बात करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे यहाँ की दिल्ली की राजनीति के बारे में, यहाँ के हालात क्या है। तो ये आप तो ऐसे शख्स हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ के राजनीतिक हालात जानते हैं, लोग आते हैं आपके पास, कई सारी बातें बताते हैं, लेकिन आपका राय क्या है, आपका सोच क्या है यहाँ की गवर्नमेंट पे? आने अभी पॉलिटिक्स का टाइम चल रहा है, लाइक प्रति आरोप लगा रहे हैं सारी पार्टियां एक दूसरे पे। बीजेपी अपना एजेंडा ला रही है, आम आदमी पार्टी अपना एजेंडा ला रही है, कांग्रेस अपना एजेंडा ला रही है, लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। आपकी राय इस पे क्या है? हमारे राय ये है बीजेपी आएगी। क्यों? अच्छा काम कर रहा है। क्या काम किया? सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन वो पता चला कि कम आए, कम चांस है उसके। अभी तो पार्टी आम आदमी पार्टी की है, फिर काम भी की हुई है, तो फिर क्यों लग रहा है कि आपको बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, बता रहे हैं। कुछ कारण? कारण तो कुछ नहीं। आपको फ्री बिजली नहीं मिल रहा है? नहीं, सब कुछ मिल रहा है, पानी बिजली सब कुछ मिल रहा है। तो फिर इसीलिए तो बोल रहे हैं आपको। जब फ्री बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, अब 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, बुजुर्गों को मिलेंगे, तो जब है ना सर, जब जीतेंगे। ये तो जब है ना सर, ये बताइए आप। इतने की बात है ना। अभी तो जो भी है आम आदमी पार्टी ही कर रही है ना। तो आम पार्टी नहीं है, आम। हाँ, कल आम पार्टी रही है। तो फिर बीजेपी पे क्यों ज्यादा भरोसा है? भरोसा क्या है कि कुछ बदलना चाहते हैं लोग वहाँ बीजेपी को। बदलने का कारण तो बस यही है कि मतलब जो कि काम अच्छा, आने वाले समय में काम अच्छा होगा। काम अच्छा होगा। हाँ। आप सर कॉर्पोरेट से हैं, सारी चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है सब समझते हैं हम। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमने अपना इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, जो बाकी राज्यों के मुकाबले प्रॉफिटेबल चल रहा है यहाँ का इकोनॉमी फिलहाल। क्या सच्चाई है हमको नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी का यही दावा है। आपको क्या लगता है कितना हद तक ये सही दावा कर रहे हैं? तो मैं तो ये बोलूँगा, बीइंग मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो मुझे बिजली फ्री मिल रही, ना पानी फ्री मिल रहा। मेरा 8,000 रुपये भी बिल आया है बिजली का। तो मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, तो मिडिल क्लास का टैक्स लेके फ्री में बांटा जा रहा है, तो वो तो गरीब तबके को बांटा जा रहा है। अमीर तबका अलग है अपना, उनको चाहिए ही नहीं। तो मिडिल क्लास को चाहिए, मिडिल क्लास को मिल नहीं रहा। हम तो वहीं के वहीं हैं, जैसा कि लोग बोलते रहते हैं, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास वहीं का वहीं है। तो सैलरी बढ़ नहीं रही है और ना हमें कुछ फ्री का मिल रहा। बता दो यहाँ पे कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। एक मेन रोड पे है, इधर सामने शिव मंदिर के पास, कुत्ते घूमते हैं उसमें, और पता नहीं जमाने से बंद पड़ा है। मैं तो रोज वहीं से कैब लेता हूँ ऑफिस के लिए, तो वही एक मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें कुत्ते घूम रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए। लेकिन अपने मोहल्ले क्लिनिक का जो योजना था, उस दावे को बहुत ज्यादा बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो का दावा है कि हमने बहुत सक्सेसफुली उसको इंस्टॉल किसी भी एरिया में चले जाओ, संगम बिहार का जाके देख लो। मैं जाता रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहाँ भी कुत्ते घूम रहे हैं, सब बंद है, कोई फ्री दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। इमरजेंसी में आप कहीं नहीं जा सकते, आपको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको आपका कार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पैसा खर्च करना ही करना है। अच्छा, और एक दावा है कि एजुकेशन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है आम आदमी पार्टी। नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी की डेट में तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल है, क्योंकि यूथ जो है वो फ़ोन में लगी हुई है, रील्स में लगी हुई है, बिल्कुल बर्बाद है। उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। अभी मैं खुद केवी से पढ़ा हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन तुगलकाबाद। तो वहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ लड़ाई झगड़ा ये सब, एजुकेशन के नाम पे तो जीरो है बिल्कुल। और एजुकेशन महंगी कितनी है वो भी आप देखिए। अभी आप एडमिशन कराने जाओ, लाख रुपए तो पहले आप डोनेशन दोगे,
यहाँ तो एजुकेशन फ्री मिल रहा है। कोई फ्री नहीं मिल रहा सर, मैं भी तो पढ़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है ना। मैं 5700 रुपये फीस भरता हूँ एक मंथ की। अच्छा, एजुकेशन में बात करें तो याद आया मेरे को, ओझा सर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उन पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उतना मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं उनके बारे में। हाँ, मुझे पता है उन्होंने ज्वाइन की है, लेकिन मैं ये कहूँगा मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद। तो मैं तो बोलूँगा ये तो सिर्फ अपनी जेबें भरने वाला एजेंडा है कि ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। राघव चड्ढा को देख लो, जब शादी हुई राघव चड्ढा की, उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी है। 10-10 लाख रुपए के सिर्फ होटल में रूम बुक हुए थे उनकी शादी पे, तो आम आदमी पार्टी 10 लाख रुपए कहाँ से ला रहा है आप बताइए। ये तो टोटल फ्रॉड है ना। जो 200-300 करोड़ रुपए दवा लिए शादी में उनके, कम से कम भी नहीं तो 100 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए होंगे, तो आम आदमी पार्टी का बंदा कहाँ से 100 करोड़ रुपए ला रहा है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आपने अपना डिमांड एक तो रख पाए कि हमको ये चीज चाहिए अपनी सुविधाओं के लिए, लाइक अपने डेवलपमेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट के लिए, तो क्या पॉइंट्स रहेंगे? मिडिल क्लास की बेसिक एमिनिटीज़ होती है, पुलिस ढंग से बात करे, मोहल्ले में साफ सफाई हो और उनको अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो मैं अपनी गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो मैं घुसना ही नहीं चाहता। मुझे करीब 6 या 7 साल 8 साल हो गए, मैं बस में नहीं बैठा, मैं ई रिक्शा नहीं बैठा, मैं कहीं नहीं बैठा। या तो मैं पैदल जाता हूँ या अपनी स्कूटी से जाता हूँ या कार से जाता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। कंडक्टर तक गाली गलौज करते हैं, आप बस में खुद भी कभी चढ़े होगे तो आपको पता होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फेल है। मेट्रो लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। मेट्रो अच्छी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है। पॉपुलेशन इतनी, आप किसी भी मेट्रो से एक कोई लाइन बंद हो जाए तो वहाँ पे एक दूसरे स्टेशन पे इतनी भीड़ लग जाती है कि स्टैम्पीड होने के सिचुएशन आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता फिर अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है ना। बीजेपी पे भरोसा है? बीजेपी, एक्चुअली मैं बीजेपी का ही बंदा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। भरोसा मुझे बीजेपी पे भी नहीं है। वो तो घर वालों के प्रेशर में मैं बीजेपी को वोट डाल देता हूँ, क्योंकि बीजेपी मेरे घर में भी है, 1-2 लोग मेरे घर से भी इलेक्शन वगैरह एमएलए के लड़ चुके हैं, तो इसलिए मैं उस प्रेशर में डालता हूँ। अदरवाइज मैं तो नोटा पे डालना चाहूँगा। मुझे बीजेपी से भी कोई भरोसा नहीं। किसी भी पार्टी पे भरोसा है? बीजेपी ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ। ग्राउंड लेवल पे इनको, श्याम भाई खड़े हैं, आप हो, मुझे आप बता दो ग्राउंड लेवल पे आपको कितना फायदा हुआ है। हाईवे बना, तो हाईवे बनना या कुछ भी स्कीम लाना वो एक डील होती है। हाईवे बना है तो आप उस पर टोल पे करते हो ना, फ्री में तो नहीं बनता। उसके बाद मेंटेनेंस भी चलता है और वो टोल बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो हाईवे बनना सरकार ने बनाया होगा अपने पैसे से, बट वो पैसा रिकवर कर लेते हैं ना टोल ले लेके। टोल पे याद आया, नितिन गडकरी जी ने भी दावा किया था कि बहुत जल्द मुंबई पुणे हाईवे का हाल देखा ना अभी आपने? इतने इतने गड्ढे हैं मुंबई पुणे हाईवे पर, अभी मैं खुद होके आया हूँ। मतलब ये समझ लो गाड़ी का एक्सेल टूटते टूटते बचा, अगर गड्ढे से ना बचो तो। ये बुरा हाल है मुंबई पुणे हाईवे का। जल्दबाजी में बनाया गया है दिखाने के लिए कि हम पर मतलब इतने टाइम फ्रेम में इतना किलोमीटर बना रहे हैं। सारा जल्दबाजी का गेम हुआ है। मैं खुद होके आया हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने देखा इतने इतने गड्ढे थे उस पर। जल्दबाजी में लापरवाही की जा रही है। बिल्कुल लापरवाही की जा रही है। जल्दी बनाएंगे तो भाई माल जल्दी चाहिए तो फर्जी काम होगा, तो बिल्कुल फर्जी काम हुआ है। इस पहली बरसात में दिल्ली में भी, और जितने भी नितिन गडकरी ने बनाए हैं सबकी पोल खुल गई। आप न्यूज़ आपने भी देखी होगी, क्योंकि आप खुद रिपोर्टर हो, आपने कवर भी किया होगा, हो सकता है आप जाते भी होगे घूमने इधर उधर, तो आपने देखा होगा रोडों का हाल। दिल्ली के रोड का भी आपने हाल देखा ही है, बहुत बुरा है। ये तो इनका कहना है कि ये तो किसी पे नेता कोई भी आ जाए, पर हिंदुस्तान के अंदर काम आना चाहिए। काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा आप बताइए। जब रोजगार नहीं होगा तो कैसे काम होगा? तो आप लोग को फ्री राशन चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, या रोजगार? ना, रोजगार भी तो फ्री ना दे वे सकते किसी को भी। हम कहते हैं फ्री ना दो, लेकिन रोजगार चाहिए दिल्ली के अंदर। रोजगारी देश ही आगे बढ़ाएगा, और कोई नहीं बढ़ा सकता। जब रोजगार ही नहीं होगा तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा आप बताइए।